बीजेपी का 3 साल और गिरिराज सर का संसदीय क्षेत्र में 3 साल, और कहीं ना कहीं चरखा को लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ आपका संसदीय क्षेत्र। देखिए, प्रधानमंत्री ने 3 साल में देश को सबसे बड़ी चीज़ दी है। जब कोई मुझसे पूछता है कि आपकी उपलब्धि क्या है आपकी सरकार का, तो मैं कहता हूँ 10 साल यूपीए सरकार चला, वो आरोपों से घिरा रहा। आइए 3 साल मोदी की सरकार उम्मीदों से बना रहा। तो ये उम्मीद होना देशवासियों का, ये छोटी बात नहीं है। वैसे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, आर्थिक मुद्दे पर आपने जीएसटी की चर्चा करते ही रहते हैं। एक बहुत बड़ी आर्थिक नीति आया और उसके साथ साथ केवल आर्थिक ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा। सड़क निर्माण के क्षेत्र में, रेल निर्माण के क्षेत्र में, परिवहन में, अगर जल मार्ग लें तो जल मार्ग में, जल थल वायु पर आप कहेंगे तो 1 घंटे की कनेक्टिविटी को ऐसा किया कि आम आदमी भी अब उससे जुड़ जाएगा यात्रा से, हवाई। तो जल थल वायु इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने, और किसी देश का सबसे बड़ा प्रगति करने का रास्ता होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। रेल में कोई प्रगति हुई नहीं, लोगों की आबादी बढ़ते गई। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे तरफ आपने देखा कि आर्थिक नीति बना, तीसरे तरफ विश्वसनीयता की कमाल ये रहा कि साहब पहली बार चाइना और अमेरिका से ज़्यादा एफडीआई भारत में आया। तो ये हमारी विश्वसनीयता रहा। हमारे विभाग का जहाँ तक सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री का पहला सूत्र था ईज डूइंग बिजनेस। हमने पूरी दुनिया में उस तकनीक को लाने का काम किया। जब लोग कोई बेरोजगार उद्यम करना चाहता था तो डिस्ट्रिक्ट उद्योग केंद्र पर, जिला इंडस्ट्री ऑफिस में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब हमने कह दिया अपने मोबाइल पर 3 मिनट में सेल्फ डिक्लेरेशन करके आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इससे बड़ा उदाहरण देश और दुनिया में नहीं हो सकता है। वैसे तो स्कीमों की एक से एक स्कीम हमने लाया है। स्टार्टअप लाया, स्टैंड अप लाया, मुद्रा लाया, कई स्कीम को लाया। वही नहीं, जो सीक इंडस्ट्री हो गए उनके रिहेबिलिटेशन के लिए लाया, और खादी को हम उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया जो कभी गांधी ने सपना देखा होगा। मोदी जी ने उसका ब्रांडिंग किया, जो आज 50,000 करोड़ के सेल पर विलेज इंडस्ट्री और खादी गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक मेरे कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है तो कंस्टिट्यूएंसी में मोदी जी के काम करने के जो तरीके हैं हर क्षेत्र में, उसका वहाँ प्रभाव पड़ा है। रेलवे में हमने दोहरी लाइन जो आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था वो हुआ, एनएच में हुआ, और कई क्षेत्रों में काम हुआ है। पोस्टल में काम हुआ, कई क्षेत्रों में काम हुआ। लेकिन एक काम जबरदस्त हुआ है, वो है चरखे को हमने सोलर से चलाने की योजना। और अभी हम जिस आदर्श ग्राम में लिए हैं, वो मेरा लक्ष्य है कि साल के अंत तक 1000 घर को 6000 से 10,000 की आमदनी पर ले जाना। कई चैनलों ने कवर भी किया है, और मेरा लक्ष्य है कि उस जिले को 3 साल में हम 20 से 25,000 घरों को 6000 से 10,000 की आमदनी पर ले जाएंगे। और केवल अपने कंस्टिट्यूएंसी को नहीं, बल्कि हम एक स्कीम बना रहे हैं जो देश में 5 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ेगा। डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन ऑफ यार्न मेरा उद्देश्य है। हर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में जब मैं बोलता हूं तो लोगों को आश्चर्य होता है। 1 लाख लोगों को रोजगार से, केवल चरखे से, पर स्प्लेंडर, पर जॉब, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार,
एक टकुआ पर एक आदमी को रोजगार, ऐसा स्कीम हम बनाए हैं जिसका ज़मीनी हकीकत जिसको देखना हो वो बिहार के नवादा कंस्टिट्यूंसी के खनमा गांव में जाके देखे, और उसी को अब हम पूरे देश में लागू करेंगे। चरखा योजना से कोई भी आम इंसान किस तरह जुड़ सकता है और उसकी जो फाइनेंस है उसकी देखिए इसमें कई चीज़ है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMEGP पहला है, उसके बाद मुद्रा है, उसके बाद हर ब्रांच से दो जो हमारा है कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप है, कई ऐसे माइक्रो फाइनेंस है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इतने रास्ते प्रधानमंत्री खोल दिए हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। खादी संस्थान से इसको जोड़ेंगे। अब स्कीम बन रहा है पूरे देश के लिए, अभी मैंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसे शुरू किया। खादी ग्राम उद्योग और ये चरखा को अगर लेने के लिए एक नॉर्मल इंसान को क्या करना होगा? मैं तो बताया ना कि अगर PMEGP में लेगा तो उसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन उसका लोन सैंक्शन होगा, फिर बाज़ार से चरखा लेगा, खादी से जुटेगा, खादी से जुट करके उसे पूनी मिलेगा, पूनी से सूता काटेगा, सूते से मिलेगा। सर GST